अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 5वां रोज़ा। अभी जो टाइम हो रहा है 12:45 बज रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूँ आज हमारे यहाँ हाफिज़ आने वाले हैं। बिकॉज़ जब हम लोगों के रमज़ान के रोज़े चलते हैं तो हमारी मस्जिदों में जो तरावी होती हैं तो बाहर से हाफिज़ लोग आते हैं तो वो तरावी पढ़ाते हैं। तो इसलिए तो पूरी कॉलोनी में एक एक दिन करके क्या होता है, उनकी दावत होती है और उनको डिनर पे हम लोग इनवाइट करते हैं। तो इशा की नमाज़ के बाद वो आएंगे। तो अभी तो दोपहर का ही टाइम हो रहा है, तो अभी जो जो चीज़ें बनाने की, तो शाम को जब इफ्तारी का टाइम हो जाता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है 4 बजे के बाद। तो मम्मी बोल रही हैं कि अभी से बना लो। तो अभी मतलब अभी 1 बज रहा है, आंटी काम कर रही हैं, आंटी से काम करा लिया है। देन उसके बाद में ना यहाँ हाफिज़ जो हाफिज़ साहब आएंगे उनको यहाँ पर खाना वगैरह हम लोग खिलाएँगे शाम को। तो यहाँ की क्लीनिंग पहले करा लिए। देन उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मीठे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मीठे में मैं खीर बना रही हूँ, तो मैं ही बनाने वाली हूँ। मम्मी पे हेल्प कराएंगे, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं कुरान शरीफ वगैरह पढ़ूँगी। अभी तो ज़ोहर की नमाज़ में भी टाइम है, तो मैंने कहा ठीक है पहले आंटी से काम करवा लेते हैं। जो है हाउस हेल्पिंग के लिए आंटी आती है, तो उन्होंने पहले यहाँ पर झाड़ू पोछा कर दिया। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास और वहाँ पर जाके खीर बनाऊँगी सबसे पहले। और मुझे खीर बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत अच्छी भी खीर बनाती हूँ। तो मैंने मम्मी से कहा खीर तो मैं ही बनाऊँगी। तो चिकन बना रहे हैं, खीर, बिरयानी। तो बस आज के मेन्यू में यही है। और इफ्तारी में तो बहुत सारी चीज़ें एज़ यूजुअल आप देख ही रहे हो, डेली मेरी ब्लॉग्स में वो रहती ही है। तो वो भी आज है। तो चलिए अपने काम में लग जाते हैं और यहाँ के गेट वगैरह बंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की हम लोग ने अभी क्लीनिंग वगैरह करा लिए। तो मेरी खीर यहाँ बनकर रेडी हो गई है। अब देखो कितनी अच्छी बन गई है। बस मुझे हल्की सी ना थोड़ी सी अभी गाढ़ी और करनी है। तो मैंने सोचा और इसे मैं स्टेयर करती रहूँ ताकि अच्छे से गाढ़ी हो जाए। यहाँ यूटेंसिल सारे वॉश हो गए हैं, आंटी ने सारे वॉश कर दिए हैं। और हाँ, चिकन भी मैंने वॉश करके रख दिया। अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी, देन उसके बाद ही मम्मी बोल रही हैं लेट बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, 3 बजे तक बनाते हैं। यखनी पुलाव। तो यहाँ पे तो चिकन है, यहाँ प्याज है, तो यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। खड़ा धनिया नहीं है अभी मेरे पास, यहाँ पर मम्मी बोल रही है नहीं है तो मैं पाउडर वाला डाल दूँगी इसमें। चिकन के पीसेस, तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकन ग्रेवी और चिकन मसाला यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ। साइड बाय साइड यहाँ पे यखनी भी, चिकन यखनी रेडी हो रही है।
और मैंने कहा कि साइड में यहाँ पर चिकन मैं बना लूँ, तो यहाँ पे चिकन यहाँ पर चिकन की जो ग्रेवी है वो भुन रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम तक ये भुनेगी उतना अच्छा टेस्ट देगी। देन साइड में मैंने यहाँ पर बिरयानी बना रही हूँ, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यखनी भी रेडी है और यहाँ पर ये हाफिज़ साहब आएंगे, तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो फिर इसलिए अभी ना आज इफ्तारी के लिए ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला और कुछ खास नहीं बनाया। बस चने हम लोगों ने फ्राई कर लिए हैं, चना मसाला बना लिया है, ठीक है, और खीर वगैरह है, तो चीज़ें और फ्रूट्स हैं। और फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए पेस्ट्री लाए थे, तो वो भी थोड़ा बहुत ही आज भजिया वगैरह पकौड़े कुछ नहीं बनाएंगे, टाइम ही नहीं है बनाने का, तो इसलिए क्योंकि खाना बन रहा है और इतनी सारी डिशेस बनती हैं तो टाइम तो ज़्यादा लगता ही है। जबकि खीर मॉर्निंग में ही बना ली थी हम लोगों ने, लेकिन ये सारी देखो अब तीनों ही हैं, तीनों ही बर्नल पे कुछ ना कुछ रखा ही है। आप ये देख लो, मम्मी अभी नमाज़ पढ़ रही है, मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली है। टाइम अभी जो हो रहा है 6 बजे में 5 मिनट है, बस आधे घंटे का ही टाइम है। तो देखते हैं, साबुदाने के पापड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ ट्राई कर रही हूँ अगर टाइम। सो अभी ना आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज भी बहुत गर्मी है। कल मुझे इतना अजीब सा लगता रहा और ना जैसे लग रहा था मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, लेकिन नहीं, ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह कल का रोज़ा। लेकिन अभी जब हम खाना वाना बनाते हैं, गैस के पास रहते हैं, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा फील होता है, गला बहुत ज़्यादा सूखता है इस टाइम पे, तो अभी इसी तरह से लग रहा है। बस इतना सब्र किया है, आधा घंटा और सही, 6:30 बजे तक, 6:35 या 36 पर जो रोज़ा है वो खुल जाता है। तो अभी खाना बनने में आज बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। देख लो यहाँ मेरी बिरयानी में मैंने राइस डाल दिए हैं, तो ये साइड में बिरयानी भी इफ्तार के टाइम तक रेडी हो जाएगी और इसको तो अभी खैर टाइम लगेगा। चिकन बनकर रेडी हो गया है, माशाल्लाह कितना डिलीशियस बना है। तो ये बन गया है, ठीक है। अब ये चिकन बन गया, इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी। सारी चीज़ें रेडी कर दी हम लोगों ने, ये है हमारी बिरयानी। और अभी जस्ट मैंने यहाँ पे सैलेड काट के रख दिया, सारा ये सब कुछ। और ये तो मैंने मॉर्निंग में ही खीर बना ली थी, ये सब कुछ हो गया है बस। और यहाँ पर रोटियाँ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तवा रख दिया है, रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है शाम के बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, खाना सारा रेडी हो गया है। मम्मी यहाँ पे रोटी बेल रही है और मैं सेकती जाऊँगी। हो रहा है, बज रहे हैं 8:45, मैंने इशा की नमाज़ अदा कर ली है और खाना मेरा कंप्लीट बन गया है। और जो हाफिज़ साहब है ना, वो इशा की नमाज़ के बाद तरावी पढ़ाने के बाद ही आते हैं, जहाँ पर उनको जाना होता है खाना खाने के लिए, जिसके भी घर पर। तो ऐसा ही रहता है। तो वो तो जब पापा भी गए हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, तरावी पढ़कर ही भाई और पापा लोग आएंगे, देन उसके बाद ही हाफिज़ साहब आते हैं। बहुत सारे हाफिज़ साहब क्या करते थे, मगरिब के बाद भी खा लेते थे, बट ये इशा के बाद तरावी पढ़ाने के बाद ही मतलब डिनर पर आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरे दादा थे, मतलब अभी नहीं हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे,
तो वो पहले क्या था, जब हम लोग मतलब बहुत छोटे छोटे से थे तो हम लोग का ड्राइंग रूम था, मतलब ड्राइंग रूम है अभी भी। तो वहाँ पर मेरे दादा उन्हें वहीं पर रुकाया करते थे और वो हमेशा मतलब 30 दिन हमारे यहाँ ही रहा करते थे। और बहुत बार मतलब बहुत साल तक यही चलता रहा जब तक मेरे दादा थे। तो ये और फिर मेरे दादा अनाउंस करते थे कि मतलब रोज़ मतलब सहरी का टाइम हो गया है, सहरी की दुआ पढ़ाते थे। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है ये बातें, कभी याद करते हैं ना तो बहुत दादा की याद आती है। दादा की याद तो हर दिन आती है, लेकिन ना रमज़ान में वो सारी चीज़ें होती है ना कि जब दादा मेरे सहरी की नियत कराते थे विसौ में ग़ज़ नवे, तो इंशाल्लाह ताला हम शहर रमज़ान इसी ये मैंने कभी याद नहीं की, बस अपने दादा को सुन सुन कर ही मुझे याद है ये सहरी मतलब रोज़ा रखने की दुआ। तो ये उनकी बड़ी याद आती थी। तो हम लोगों के क्या होता था, यहाँ पर ना मेरा जहाँ बालकनी है वहाँ पर हम लोग का ना एक साउंड लग जाता था। तो वहाँ पर मेरे दादा ना ड्राइंग रूम से नीचे मतलब वहाँ उनका बेडरूम होता था, उसके बगल में ड्राइंग रूम था। तो वहाँ से ही अनाउंस करते थे कि इतना टाइम हो गया है, हजरात सहरी कर लीजिए, अब इतना बचा है। तो बहुत बहुत याद आती। अभी मैं किसी और मतलब जब हम लोग सुबह उठते हैं तो और दूसरी मस्जिदों में ऐसा ऐलान होता है ना, तो मुझे अपनी दादा की बड़ी याद आती है। तो पहले ना यही होता था, कहीं पर किसी भी हाफिज़ को ना हम लोग अपने ही घर पर खिलाते थे, ज़रूरी नहीं था कि पूरी कॉलोनी में वो कहीं जाए। बट अब क्या हो गया ना, मस्जिद में रूम बन गए हैं, मतलब रूम तो बहुत टाइम से बन गए हैं, पहले भी थे बट मेरे दादा क्या करते थे कि वो अपने घर में ही उनको ड्राइंग रूम में रुकाया करते थे। सब उनका यहीं पर सब कुछ होता था और खाना भी फिर वो यहीं खाते थे। बट बहुत सालों से अब ऐसा होने लगा है कि वो मस्जिद में ही रूम पर रुकते हैं और देन फिर 1 बाय 1 करके पूरे कॉलोनी में सबका जब नंबर आता है तो बता दिया जाता है कि अब आज तुम्हारे यहाँ डिनर पर आएंगे, अब तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो इस तरह से आज जो 5th रोज़ा है, तो यहाँ पर आज मेरे यहाँ मम्मी के घर पर उनकी दावत रखी गई है। तो सुबह से ये आपने देखा, मतलब आफ्टरनून से, सुबह से तो नहीं, आफ्टरनून से 1:30 बजे से ही हम लोग काम में लग गए थे। तो ये मतलब पहले मैंने मीठा बना लिया, फिर शाम को मम्मी ने जब हम लोग आज इफ्तारी में कम बनाया, ठीक है, क्योंकि फिर बिरयानी थी ये वो, तो डेली डेली बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो रहा था। तो फिर मैंने मम्मी से कहा बस ठीक है, ज़रूरी नहीं है डेली बहुत ज़्यादा, ये हम लोग तली तली इसी चीज़ें वैसे भी खाते हैं। और तो फिर सब कुछ हम लोग ने इफ्तार के टाइम बना लिया था, बिरयानी बन गई थी, चिकन बन गया था, दोनों चीज़ें बन गई थी। तो बस अभी आई थिंक 9:30 बजे तक हाँ तरावी हो जाएगी। तो 9:30 बजे तक तरावी हो जाएगी तो वो पापा के साथ आएंगे। तो अभी मम्मी ने यहाँ पे टेबल अरेंज कर दी है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ आप देखो, यहाँ पर ये टेबल है, इसको हम लोग सोफ़ों के मिडिल में लगाएंगे, क्योंकि रूम के हमेशा नहीं लगा कर रखते हैं, क्योंकि फिर निकलने में प्रॉब्लम होती है रूम में। इस साइड में रख देते हैं टेबल। अभी हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, देन खाना वाना निकाल कर आएंगे। और बस इसी तरह से मेरे रोज़े जा रहे हैं। आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। बट अब ना थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगी है, तो लगता है कि बहुत गरम गरम सा हो जाता है ना शाम के टाइम। जब हम इफ्तारी बनाते हैं तब बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगने लगती है। लेकिन ठीक है, अल्लाह सबको ना रोज़ा रखने की ताकत अता करे और ऐसे ही हम पूरे 30 रोज़े रख पाए और एक भी रोज़ा नहीं छूटे, ठीक है ना। मैं तो यही हर पिछले साल भी मेरे पूरे ही रोज़े गए थे, तो इसी तरह से पूरे रोज़े इस बार भी जाए तो अच्छा लगता है ना। मैं डेली रोज़े में, मेरा रोज़ा भी, और मैं डेली ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं पर डे आपके साथ ब्लॉग शेयर कर पाऊँ। तो अभी तक तो मेरे डेली आ रहे हैं, आगे का मुझे पता नहीं है, बट अभी तो हाँ मेरे आ ही रहे हैं। तो आज 5th रोज़ा कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, मेरा डेली रमज़ान रूटीन कैसा लग रहा है आपको, कॉमेंट करके बताइए। और अपने बारे में भी बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कॉमेंट ज़रूर करा करिए। अच्छा लगता है, लाइक ज़रूर करिए। और मैं जब देखती हूँ ना, तो आप लोग मतलब देखते मुझे बहुत सारे लोग हैं, बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो क्यों भाई, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, रमज़ान का महीना है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी किया करो। और चलिए, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।